वाक्य को भेद के आधार पर हम 8 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है पिछली वीडियो में। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर आज्ञार्थ वाक्य भी बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो भाई पहला इसमें है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य में वो वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य है, यानी कि कर्ता हो और एक ही विधेय हो, यानी कि एक ही मुख्य क्रिया हो। जैसे राम स्कूल जाता है, बच्चा खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सूरज निकल गया है। तो इन सभी वाक्यों में क्या है, एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट हो and express one complete idea. जैसे Ram goes to school, child is playing, I read a book, the sun has risen. So these are called simple sentences because they contain only one main clause. अब जो निषेधात्मक वाक्य होता है वो क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य यहाँ पे सेकंड में है, जिस वाक्य में किसी कार्य, घटना या बात का निषेध, इनकार किया जाता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ए नेगेटिव सेंटेंस is a sentence that express denial or negotiation. Denial हो जिसमें negotiation हो। Usually हम इसमें no, not, never इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, I do not go to school, वह आज नहीं आएगा, he will not come today। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। मुझे ये पुस्तक पसंद नहीं है, I don't like this पुस्तक बुक। कोई भी वहां नहीं गया, नो वन वेंट देयर। तो ये निषेधात्मक वाक्य है। तो जिस वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आगे देखो, यहाँ पर है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, इस तरीके के सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। सरल परिभाषा अगर मैं दूं तो जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा, या फिर शब्द आपको दिखाई देंगे कि क्या, क्यों, ठीक है, कहाँ, कब, कौन, कैसे आदि। इस तरीके के शब्द जो आपको दिखाई देते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। भारत की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। तुम कब आओगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो, अगर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन दे दिया, राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम, राम स्कूल जाओ, पूर्ण विराम। क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। राम स्कूल नहीं जाता है, पूर्ण विराम। तो नहीं जाता तो निषेधात्मक हो गया, हमें तो प्रश्नवाचक बताना है, तो जो सी ऑप्शन है, क्या राम स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला आंसर सही होगा। ओके, तो तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक है। ओके, अब देखो एग्जाम के लिए, राम पढ़ता है, ये विधानवाचक है। राम नहीं पढ़ता, निषेधात्मक है। क्या राम पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक है। राम पढ़ो, आज्ञावाचक है। तो आपको याद रखना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, इस तरीके के हो शब्द और प्लस में हो क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आज्ञार्थ वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रदान, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो ही फल मिलेगा, बड़ों का सम्मान करो, तो ये आज्ञा दी जा रही है इसमें। तो जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध, सलाह, प्रार्थना, अनुमति, उपदेश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है, क्रिया से वाक्य की शुरुआत होती है। परिश्रम क्रिया है, उससे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। क्रिया से वाक्य की शुरुआत होगी, सुनने वाले को कुछ करने या न करने के लिए कहा जाएगा, इसमें वो आज्ञार्थक वाक्य होगा।
जैसे दरवाजा बंद करो, कृपया बैठ जाइए, समय पर पढ़ाई करो, ईश्वर का स्मरण करो, शोर मत करो। तो ये कुछ करने या ना करने के लिए कह रहे हैं ना, तो क्रिया सबसे पहले यहाँ पर आ रही है। तो ये आदेश, अनुरोध, सलाह, प्रार्थना, ये सब किया जा रहा है यहाँ पे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, आज्ञार्थ वाक्य हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं that give an order, request, advice, instruction या command. So open the door, please sit down, work hard, do not make noise. ये सब sentences इसमें आते हैं। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कृपया मेरी सहायता कीजिए वाक्य कौन सा है? आज्ञार्थ है, अनुरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि बैठो, सुनो, पढ़ो, मत जाओ, कृपया आइए, ये आज्ञार्थक वाक्य है। अगला है हमारे पास संकेतवाचक, कंडीशनल इंडिकेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इस तरीके के संकेतवाचक वाक्य होते हैं। किसी शर्त, किसी संकेत या संभावना का भाव हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में प्राय यदि, अगर, तो, जब, तब आदि जैसे शब्द आते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे, यदि वह आता तो मैं उससे मिलना चाहता, जब सूरज निकलेगा तब हम चलेंगे। ये सब क्या है? संकेतवाचक है। तब, जब, यदि, तो, अगर, तो, यदि, तो, है ना, इस तरीके कुछ लिखा मिलेगा तो ये संकेतवाचक वाक्य है। राम पढ़ता है, विधानवाचक है। राम नहीं पढ़ता, निषेधात्मक है। क्या राम पढ़ता है? प्रश्नवाचक है। राम पढ़ो, आज्ञार्थक है। यदि राम पढ़ेगा तो पास होगा, संकेतवाचक है। अगला है हमारे पास विस्मयादिवाचक वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्य से आशय, शोक, घृणा आदि का भाव का ज्ञान हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वाह, तुम आ गए, हाय मैं लौट गया। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, अरे वाह, हाय, हो, हाँ, शाबाश जैसे शब्द आते हैं। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आहा कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके पैर टूट गया, शाबाश तुम जीत गए, ओह ये क्या हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं that express a strong feeling such as joy, surprise, sorrow, admiration or excitement. So wow, what a beautiful flower. विस्मयादिबोधक वाक्य है। Alas, he died. हरी, हरी नहीं, हुर्रे, we won the match. इस तरीके के सेंटेंसेस में आदिबोधक वाक्य में होते हैं। अगला है हमारे पास विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो जिस वाक्य में किसी बात, घटना या तथ्य का सामान्य खत्म स्टेटमेंट किया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य सूचना तथ्य बताते हैं, ना प्रश्न होता है, ना आदेश होता है, ना विस्मय होते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, फैक्ट है भाई, वही बता दिया। भारत एक महान देश है, फैक्ट है, वही बता दिया। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, विधानवाचक है, फैक्ट बताया जाता है इसमें। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, तो वो विधानवाचक में आएगा। असर्टिव डिक्लेरेशन सेंटेंस जिसको बोलते हैं, वैसे सेंटेंस जिसमें फैक्ट बताए, ओपिनियन बताए, इंफॉर्मेशन दे, तो वो इसमें आएंगे। राम गोज टू स्कूल, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सनराइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंसेस में आएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो विधानवाचक सेंटेंस हो गया ये। देखो, राम स्कूल जाता है, विधानवाचक। राम स्कूल नहीं जाता, निषेधात्मक। क्या राम स्कूल जाता है?
प्रश्नवाचक। राम स्कूल जाओ। आज्ञार्थक। वाह राम प्रथम आया। विस्मयादिबोधक। यदि राम पढ़ेगा तो पास होगा। संकेतवाचक। साधारण कथन या जानकारी जहाँ पर जिनमें दी जाती है वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। अगला है आपके पास इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये क्या है? इच्छा, कामना, आशीर्वाद, शुभकामना, भावना, प्रार्थना यहाँ का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि काश, ईश्वर करे, भगवान करे, शुभ हो, दीर्घायु हो, ऐसे शब्द इसमें होते हैं इच्छावाचक में। किसी के लिए शुभकामनाएं या इच्छा व्यक्त की जाती है इच्छावाचक वाक्य में। काश मैं परीक्षा में प्रथम आऊं, तो अपने लिए काश है ना ये। ईश्वर करे तुम सफल हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, आप दीर्घायु हो, तुम्हारा जीवन सुख में हो। ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस that express a wish, a prayer, blessing or desire. So may you live long, may God bless you, I wish I were there. ये इच्छावाचक वाक्य हो गए।